सभी को जय श्री कृष्णा। आज आपकी सखी आपके सामने एक नई कहानी के साथ आई है, रात कैसे बीती। तो ये इस कहावत पे आधारित है कि चाह गई चिंता गई और मनुआ बेप्रवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाह न पति शाह। तो बात ऐसी है कि एक आदमी शहर जा रहा था। तो शहर जाते जाते उससे बहुत देर रात हो गई, ठंड का समय था। वो जैसे ही शहर में एंट्री करने लगा तो शहर का गेट बंद हो गया। पहले के समय शायद ऐसे ही होता होगा कि गेट बंद हो जाया करता होगा देर रात तक। तो गेट बंद हो गया। तो वो एक भड़भुंजे की भट्टी थी। भट्टी में हल्की हल्की गर्माइश थी और बहुत कड़ाके की ठंड थी। वो वहाँ सो गया, भट्टी के अंदर सो गया। तो सुबह आराम से उसको रात को नींद आई। सुबह वो जैसे ही उठा, उठते ही की आवाज़ आई। राजा किसी से ये पूछ रहा था, पास में राजा का महल था। राजा किसी से ये पूछ रहा था कि रात कैसे बीती, भाई आपकी रात कैसे बीती। तो बोले कि उसको आदमी को आवाज़ आई। वो बोले कुछ आपके जैसी कुछ आपसे अच्छी। बोले फिर उस राजा ने सोचा पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई है। उसने फिर से पूछा रात कैसे बीती भाई। सैनिकों से पूछा होगा या उनके पास कोई होगा उनसे पूछा होगा। तो भड़भुंजे की भट्टी में सोया हुआ आदमी बोला कुछ आपके जैसी कुछ आपसे अच्छी। तो उसने सैनिकों को भेजा कि ये जो जवाब दे रहा है उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ। तो सैनिक गए, बोले कि आपको राजा बुला रहे हैं, आपको राजा जी बुला रहे हैं। तो इतने में वो बंदा बोला कि मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई, मुझे राजा बुला रहे हैं। तो बोले कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपसे कुछ बात का जवाब लेना है, आपसे कुछ बात की चर्चा करनी है। तो वो आदमी जाता है। वो पूरा के पूरा उससे राख से भरा होता है, कहीं कहीं कालिक लगी होती है। भट्टी से निकल के जाता है। तो भट्टी से निकल के जैसे ही पहुंचता है, पहुंच के वो पूछा कि मैंने कहा कि रात कैसे बीती, तो और आपने जवाब दिया कुछ आपके जैसी कुछ आपसे अच्छी। बोला कैसे आपने जवाब दिया, मैं तो राजमहल में बड़े कालीन और गद्दों पे सॉफ्ट गद्दों पे सोया हूँ और तुम भट्टी में सोए हो। बोले देखो, सोने के बाद मेरे को याद नहीं रहा कि मैं भट्टी में सोया हूँ और आपको याद नहीं रहा कि मैं गद्दे पे सोया हूँ। तो हमें गहरी नींद में हम एक जैसे हो गए। तो कुछ आपके जैसी आपसे अच्छी। जैसे ही मेरी आँख खुली मैं एकदम बेफिक्री में, क्योंकि मेरे को कोई फिक्र नहीं, मैं भगवान का बंदा और भगवान का नाम लेने वाला, और मैंने सब अपनी चिंताएं फिक्र सब भगवान के चरणों में रखी। आप जैसे ही उठे, आपको राज कार्य की 100 चिंताएं 100 समस्याएं, तो कुछ आपसे अच्छी। तो इसीलिए इस कहानी से बस यही सीखने को मिलता है कि हमें सब कार्य करते करते भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान के चरणों में अपनी सब चिंताएं फिक्र दे देनी चाहिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो माथा टेकते हैं। माथा टेकने का क्या मतलब है कि हमने माथा टेक के भगवान को बोला कि हमारे जो ये माथे की सब फिक्र और चिंताएं हैं आपके चरणों में। तो इस तरह ये रात कैसे बीती शीर्षक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु के आगे अपनी शरणागति होकर सब समस्याएं उनको दे देनी चाहिए। ये नहीं है कि जीवन में हम कुछ करेंगे नहीं, जीवन में सब कुछ करते हुए सब समस्याओं का हल अच्छे से भगवान करवाएंगे और अच्छे से हमारा जीवन बीतेगा। इस कहानी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।